प्रशांत महासागर के नीचे बहुत कुछ दफन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समुद्र की सतह का लगभग 5% ही खोजा जा सका है, नई खोजें न केवल दिलचस्प होनी चाहिए बल्कि अपेक्षित भी होनी चाहिए। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% से अधिक भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का 96.5% पानी महासागरों में है। ये आंकड़े बताते हैं कि समुद्र में कितना पानी है और समझने लायक है कि अभी भी कितना पानी खोजा जाना बाकी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब हम समाचार सुनते हैं कि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या खोजकर्ताओं ने हमारे महासागरों में कुछ नया खोजा है। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि वहां पर पाई गई चीज़ों की विस्तृत विविधता है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव निर्मित मूर्तियों से लेकर रेलगाड़ियां, जहाज के टुकड़े, खजाना और यहां तक कि एक प्राचीन यूनानी कंप्यूटर तक, निष्कर्ष उल्लेखनीय रहे हैं। आज के युग में जीने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये सारी जानकारी उपलब्ध है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मात्र 1 या 2 सदी पहले आप जीवित थे और समुद्र में नौकायन कर रहे थे, बिना ये जाने कि पानी के नीचे क्या है? खैर, सौभाग्य से आपको इसकी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल युग में अच्छी तरह से प्रवेश कर चुके हैं जिसने हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान की है। हम आपको उन सभी दिलचस्प चीज़ों से रूबरू कराते हैं जो हमारे महासागरों के नीचे दबी हुई पाई गई हैं। अपोलो मून मिशन रॉकेट अवशेष। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो संभवतः आप हमारी सूची में शामिल इस खोज को समुद्र में दबी सबसे शानदार खोज मानेंगे। तो हम सभी अब तक के सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान के बारे में जानते हैं, अपोलो यान, जिसने 1969 में बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की थी। खैर, अविश्वसनीय यान के इंजन के हिस्से 2013 में अटलांटिक महासागर की गहराई में दबे हुए पाए गए थे। अब आप इन टुकड़ों को सिएटल के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट में पा सकते हैं, क्योंकि इन्हें उपहार के रूप में दिया गया था। संभवतः विश्व का सबसे पुराना शहर। तो हम जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसलिए समुद्र के तल पर एक शहर की खोज अब तक पाई गई सबसे अजीब चीजों में से एक है। आखिर कैसे महासागर के तल पर एक पूरा शहर मौजूद है? इस शहर के अवशेष 2001 में भारत के तट पर कैम्बे की खाड़ी में पाए गए थे। इतिहास बताता है कि पाई गई कलाकृतियों में मूर्तिकला के टुकड़े, मानव अवशेष, कलाकृति और यहाँ तक कि लकड़ी के फर्नीचर भी शामिल हैं, और जांच की गई लकड़ी का एक टुकड़ा कम से कम 9500 साल पुराना होने का अनुमान है। ज्वालामुखीय पानी के नीचे की गतिविधि। हमारी सूची में अगला नंबर है कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि कैसे होती है। खैर, वैज्ञानिक अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ये वास्तव में एक प्राकृतिक घटना है। ये ज्वालामुखीय पानी के नीचे की गतिविधि आर्कटिक महासागर में लोकी के महल में पाई गई थी। यह नॉर्वे में बर्गन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया था। आर्कटिक महासागर के इस हिस्से को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान अभी भी जारी है, जिसकी अभी भी बड़े पैमाने पर खोज नहीं की गई है। कोलेकैंथ मछली। क्या आपने पहले लाजर्स मछली के बारे में सुना है? ये दिलचस्प दिखने वाली मछली बहुत समय पहले समुद्र में घूमती थी। मछली लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी, इसलिए इससे संबंधित किसी भी चीज़ की खोज करना काफ़ी रोमांचक है। ओडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोलेकैंथ का एक जीवित नमूना 1938 में खोजा गया था, जब एक समुद्री जीवविज्ञानी अफ्रीका के तट पर एक स्थानीय मछुआरे की पकड़ में फंस गया था। कुछ साल बाद दूसरी प्रजाति पाई गई, लेकिन इस बार इंडोनेशियाई जल में। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे समुद्र के पानी में अभी भी हमारे अन्वेषण के लिए कितना कुछ है। सैन्य युद्धपोत 1944 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई का परिणाम है, जिसमें सैकड़ों हवाई जहाज, सैन्य युद्धपोत, साथ ही पनडुब्बियां दक्षिण प्रशांत में गहराई तक डूब गईं। ये जापानियों पर एक आश्चर्यजनक हमला था, और इस ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने के लिए अक्सर लोकप्रिय वाक्यांश "जापान का पर्ल हार्बर" का उपयोग किया जाता है। स्वाभाविक रूप से हमलों के दौरान हजारों सैनिकों की जान चली गई। ये सैन्य युद्धपोत 1960 के दशक तक अनदेखे रहे, जब जैक्स कॉस्ट्यू ने पानी की खोज की और युद्ध के अवशेष पाए। ये स्थल अब एक पर्यटक आकर्षण है। पन्ना खजाना। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पारंपरिक खजाने की खोज की कहानियां आमतौर पर खजाने की खोज करने वालों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो महत्वपूर्ण मात्रा में सोना या हीरे ढूंढते हैं। खैर, हमारी सूची में अगले नंबर पर पन्ना जोड़ें। जेम्स कोविच, जो वास्तव में केवल एक शौकिया खजाना शिकारी था, ने जीवन भर की खोज की जब उसने फ्लोरिडा में की वेस्ट के तट पर 10,000 से अधिक पन्ने पाए। ये खोज 2010 में हुई थी और पन्ने की कीमत $500,000 आंकी गई थी।
पानी के नीचे का पिरामिड। क्या आप जानते हैं कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने वास्तव में समुद्र तल का केवल 3 से 5% ही खोजा है? उसकी ओर से तुमसे क्या कहा जाता है? खैर, इसका साफ मतलब है कि 5 से 10 वर्षों में इस सूची को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें और भी खोजें की जाएंगी। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि प्रकृति कितनी विशाल है, और जितना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम कभी भी वह सब कुछ पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ये पानी के नीचे का पिरामिड साओ मिगुएल और टेरेसीरा द्वीपों के बीच खोजा गया था। जुरासिक युग के सूक्ष्मजीव। तो इस सूची में पहले हमने लार्जर्स मछली से संबंधित मछली कोलेकैंथ का उल्लेख किया था, जो 65 मिलियन से अधिक वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। निस्संदेह प्रकृति स्वयं को एक ऊपर करना पसंद करती है, और इसलिए ये केवल समय की बात है जब तक कि प्राचीन काल से अधिक प्रजातियों की खोज नहीं की गई। ओड्डी ने बताया कि 2012 में गहरे समुद्र के पानी में जुरासिक युग के रोगाणुओं की खोज की गई थी। वे मुश्किल से जीवित थे, 86 मिलियन वर्षों तक खाने के लिए कुछ नहीं, और चयापचय को बनाए रखने के लिए बमुश्किल पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ। यह विश्वास करना कठिन है कि ये अभी भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि वे बमुश्किल जीवित थे, लेकिन यह इन रोगाणुओं को हमारे ग्रह पर सबसे पुराने जीवित जीवों के रूप में पहचानने के लिए पर्याप्त था। 60,000 टन की पत्थर की संरचना। 2003 में गलील सागर में एक शंकु के आकार की पत्थर की संरचना की खोज की गई थी। यह विशेष संरचना इस सूची के कुछ निष्कर्षों में से एक है, जिससे पुरातत्वविद और वैज्ञानिक दोनों न केवल इसकी उत्पत्ति के बारे में असहमत हैं, बल्कि आश्चर्यचकित भी हैं। फिलहाल इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि यह कहां से आता है और इसे किस लिए बनाया गया था। हालांकि सिद्धांत अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। ये तो निश्चित है कि यह मानव निर्मित था। प्रतीत होता है कि एक सुव्यवस्थित समाज द्वारा, और इसका समय लगभग 12,000 वर्ष पुराना होना चाहिए। क्लियोपेट्रा का खोया साम्राज्य हमारी सूची में एक और पानी के अंदर का शहर होने से हम निश्चित रूप से थोड़े हैरान हैं। इस बार हमारे पास थोनिस हेरालियोन शहर है। आप इसका अधिक लोकप्रिय नाम जानते होंगे, क्लियोपेट्रा का खोया साम्राज्य। ये खास शहर मिस्र की अबूका खाड़ी में पाया जा सकता है, जो अलेक्जेंड्रिया के पास स्थित है। ईगल को संदेश इस बात पर प्रकाश डालता है कि शहर क्यों डूबा। यह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसे भूमध्य सागर ने निगल लिया था, और 1200 से अधिक वर्षों से यह रेत और मिट्टी में दबा हुआ है। तीसरे रहने रजत खोया। यदि पृथ्वी पर ढेर सारा खजाना खोजने के लिए कोई एक जगह है, तो वो समुद्र की गहराई में होनी चाहिए। ऐसी कई किताबें, फिल्में और दंतकथाएं हैं जिनमें समुद्र के पानी के सभी आश्चर्यों और खजानों के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारी सूची में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये चांदी का खजाना ब्रिटिश एसएस गेरसोप्पा पर था, जो 1941 में अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जहाज अपने साथ 61 टन से अधिक चांदी ले गया, जिसकी अनुमानित कीमत $36 मिलियन थी। ये खोज 2012 में टॉम के ओडिसी समुद्री अन्वेषण द्वारा की गई थी। पानी के नीचे की सबसे बड़ी मूर्तियां आमतौर पर हम सभी के लिए किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या चीज की सराहना करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें संग्रहालयों, दीर्घाओं, मॉल, इमारतों के सामने या कहीं और भी रखा जाता है जहां वे सामने और केंद्र में हों और ध्यान आकर्षित कर सकें। इसलिए पानी के भीतर एक बड़ी मूर्ति स्थापित करना कुछ दिलचस्प है, लेकिन ये कुछ वर्षों से कलाकारों द्वारा किया जा रहा है, जो समुद्र से संबंधित कुछ चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह मूर्ति बहामास में पाई जा सकती है। ये 60 टन और 18 फुट लंबी लड़की है और समुद्र संरक्षण की सख्त जरूरत का प्रतिनिधित्व करती है। जीवित मकड़ियां। आखिर मकड़ियां पानी के अंदर कैसे जीवित रह सकती हैं? वे कैसे सांस लेते हैं? ये वे प्रश्न थे जो तब पूछे गए थे जब पहली बार पानी के नीचे एक अर्जिरोनेटा जलीय जीव की खोज की गई थी, और ऐसा लगता है जैसे जीवविज्ञानी इसे समझने में सक्षम हो गए हैं। रीडर्स डाइजेस्ट बताता है कि जीव कैसे जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। ऑगिरोनेटा जलीय पानी की सतह से एक बुलबुले को पकड़ता है, हवा को अपने जाल में फंसाता है और बस उसमें सांस लेता है। यह अस्थायी गिल सतह पर केवल कभी कभार आने के साथ मकड़ी को अनिश्चित काल तक जीवित रख सकता है। पानी के नीचे कब्रिस्तान। धरती पर बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कब्रिस्तान की तरह हमारे रोंगटे खड़े कर सकती हैं। खैर, एक कब्रिस्तान पर विचार करें जो पानी के नीचे है। 1942 में एक ब्रिटिश गेम रिजर्व रेंजर ने भारत में रूपकुंड झील में सैकड़ों प्राचीन मानव कंकालों की खोज की। ये कंकाल इतने प्राचीन हैं कि अनुमान है कि ये लगभग 1200 वर्ष पुराने हैं। इस खोज के बारे में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को जो बात चकित कर गई है, वह ये है कि हड्डियां मानव बस्ती से बहुत दूर और अलग थलग पाई गईं।
कुछ का मानना है कि इसका कारण कोई प्राकृतिक आपदा रही होगी, जबकि अन्य अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हड्डियां कैसे बनी। विचित्र जलीय वृत्त हमारी सूची में, इस पर एक नज़र डालें और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि इसे एलियंस द्वारा बनाया गया था। आप समुद्र के तल पर पाई गई इस अजीब और फिर भी आकर्षक वृत्त संरचना को और कैसे समझा सकते हैं? 5 साल पहले प्रशांत महासागर की तलहटी में पाए गए इन अजीबोगरीब पैटर्न की खोज एक स्कूबा गोताखोर योजी ओकाटा ने की थी। मैसेज टू ईगल में बताया गया है कि इन उल्लेखनीय पानी के नीचे के चक्रों के निर्माण के लिए एलियंस जिम्मेदार नहीं हैं। इन उन्नत गोलाकार पैटर्न का अज्ञात निर्माता वास्तव में एक छोटी और बहुत बुद्धिमान मछली है। क्रैन। यदि आप समुद्री डाकुओं की कहानियों, समुद्री अन्वेषण में रुचि रखते हैं, या आपने समुद्री जीवों के बारे में 1 या 2 किताबें उठाई हैं, तो संभवतः आपने द क्रैकेन की किंवदंतियों को पढ़ा होगा। सदियों से लोग इस विशाल और खतरनाक विद्रूप की कहानियां सुनाते आए हैं जो किसी को बंदी नहीं बनाता। हालांकि इस विचार पर संदेह करने वाले निश्चित रूप से रहे हैं, लेकिन ये तथ्य कि अब ऐसे प्राणी का फुटेज मौजूद है निर्विवाद है। ओडी बताते हैं कि विशाल स्क्विड के जीवित नमूने का पहला अवलोकन 2001 में एक लावा नमूने के साथ किया गया था। किसी जीवित वयस्क का फुटेज 2012 तक हासिल नहीं किया जा सकेगा, जिसे डिस्कवरी चैनल के चेजिंग जायंट्स ऑन द ट्रेल ऑफ द जॉइंट स्क्विड में दिखाया गया। रसातल के मसीह की मूर्ति। तो पहले हमने पानी के नीचे स्थित सबसे बड़ी मूर्ति का उल्लेख किया था, जो बहामास में स्थित है। अब हम आपके लिए एक और मूर्ति लेकर आए हैं, और इस बार यह मूर्ति ईसा मसीह की है। ईसाई धर्म पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय धर्म है, और अरबों लोग इसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र के नीचे भी ईसा मसीह की मूर्तियां मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मूर्तियों में से एक ये क्राइस्ट ऑफ द एबिस प्रतिमा है, जो इटालियन रिवेरा पोर्टोफिनो से मिली है, और इसे एक इतालवी मूर्तिकार गुइडो गैलेटी द्वारा बनाया गया था। कनाडा में उथले जहाज़ों का मलबा। उथले जहाज़ों का मलबा काफ़ी भयानक हो सकता है। वे न केवल हमें उन जिंदगियों की याद दिलाते हैं जो कभी इन जहाज़ों पर थीं, बल्कि यह तथ्य भी कि हमें उन्हें देखने के लिए समुद्र में गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। टॉबरमोरी, ओंटारियो में पर्यटक इन जहाज़ों के मलबे को देख सकते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें देखने के लिए स्नोरल भी देख सकते हैं। ग्रैंड रैपिड्स शहर, न्यूगो और मिंच सभी लगभग 100 साल पुराने जहाज़ के टुकड़े हैं जो पानी में लगभग 15 फीट नीचे दबे हुए पाए जा सकते हैं। 1800 पाउंड का क्रूसिफिक्स हमारी सूची में। यह निश्चित रूप से सभी धार्मिक पाठकों के लिए एक उल्लेखनीय खोज है। ईसाई समुदाय में क्रूस एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, लेकिन अधिकांश क्रूस 1800 पाउंड के आसपास भी नहीं है। यह विशाल क्रूस मिशिगन झील के तल पर स्थित है। रीडर्स डाइजेस्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इतालवी संगमरमर क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु की एक मूर्ति है, और पर्यटकों को सतह पर नावों से इसे देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह 1962 में झील में डूब गया था और मृत गोताखोरों के लिए एक स्मारक घोषित किया गया था। पानी के नीचे की नदियाँ। खोजकर्ताओं ने समुद्र के नीचे नदियों की खोज की है। उन्होंने झरनों, पेड़ों और पत्तियों की भी खोज की है। हमारे महासागरों में अभी भी हमारे लिए कई रहस्य हैं जिन्हें हमें सुलझाना है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी के नीचे नदी का होना उनमें से एक है। मैसेज टू ईगल बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने काला सागर के तल पर बहने वाली एक विशाल पानी के नीचे की नदी की खोज की है। समुद्र के नीचे की यह अद्भुत नदी समुद्र तल पर बहते पेड़ों और पत्तियों और यहाँ तक कि झरनों से परिपूर्ण है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।